से आपने क्यों बुलाया? देखिए, बिहार के लिए बेहद शर्मनाक घटना है। मुझे कल एक फ़ोन आया एक गांव से कि एक महिला के साथ में बर्बरतापूर्वक उसके गुप्तांग में वहां के कुछ दबंगों ने लाठी घुसेड़ दिया और वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं और मौत और जीवन के बीच में जूझ रही है। तो इस तरह के कॉल को मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करता। तो मैं अपने एक चंद्रशेखर चौपाल है हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है, मैंने उस गांव में उसको भेजा और पता चला कि ये घटना 26 तारीख की रात की है। 9 से 10 के बीच में वहाँ गीता देवी है जिसकी उम्र लगभग 35 बरस है, चंदन दास की पत्नी है और गाँव का नाम है डुमरिया दास टोली, पंचायत है कोलाईपट्टी डुमरिया, मुरलीगंज प्रखंड का ये मामला है। छोटी सी आपस में झगड़ा हुआ और रात में जो सुरेश यादव जिसका पिता का नाम स्वर्गीय अमीन यादव, उसका बेटा नीरज यादव, ये अपने लोगों के साथ में जाता है, उसको मुंह में, उसका बेटा का बयान है जो मैं आपको भेजूंगा, उसके मुंह में रुमाल ठूस के पहले मारता है और फिर उसको नंगा करने की कोशिश करता है और उसके गुप्तांग में लाठी घुसेड़ देता है और उसको किसी एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता। अभी वो वर्षा हॉस्पिटल मधेपुरा में उसका इलाज चल रहा है और वहाँ का 2 मुखिया है, एक तो तांती समाज का ही है मुखिया और एक यादव समाज का मुखिया है जो उसको मैनेज करने की कोशिश में लगा है। वहाँ घटनास्थल पे 112 पे उसको कॉल किया गया और दरोगा टीम पहुंची वहाँ और इन लोगों ने कॉल किया कि आप इसको मत देखिए, एफआईआर मत कीजिए, हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। अब इस तरह की घटना को भी मैनेज किया जा सकता है कि किसी के गुप्तांग में आज के ज़माने में लाठी घुसेड़ दे, उसका गुप्तांग बाहर आ गया, अब वो ऑक्सीजन पे भी चाहिए। जब मैंने अभी टीम को भेजा तो हमने कहा कि इसको मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाओ और वो अस्पताल वाले भी मिले हुए हैं उन लोगों से, वो जाने नहीं दे रहे हैं पेशेंट को। और आज अभी आपको पता है कि विधानसभा का सत्र चालू है और मैं उस मीटिंग में था और वहीं मुझे फ़ोन आया सारी चीज़ें। तो हमने उस मीटिंग में माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को, अध्यक्ष जी को, सारे लोगों को मैंने ये बताया कि तरह की घटना घटी है और अभी पता चला है कि एफआईआर हुआ है। वो दरोगा वहाँ गया था और वो उसमें एफआईआर करने से इनकार किया इन लोगों के कहने पे। और अभी जब मैं वहाँ गया और हमारे लोगों ने देखा तो दरोगा के नॉलेज में ये बात आई और नीरज यादव को अरेस्ट किया गया। मुझे इस बात का अंदेशा है, ये जो 2 मुखिया है जो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, बेचारी गरीब आदमी है, इतनी बड़ी घटना पुलिस वहाँ मैनेज न कर दे इन लोगों से। पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए और अगर सुसंगत धाराओं में दरोगा ने केस नहीं किया है तो वो केस सुसंगत धाराओं में अंकित होनी चाहिए, उसका एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन, इसको लीपा पोती नहीं हो। इसलिए मैं इस बात को प्रेस के सामने कहा, मैं भी समय निकाल के वहाँ जाऊँगा। ऐसे हमारी टीम कल से इन बातों को देख रही है और अभी भी अस्पताल में हमारी टीम की मौजूद है। किस जाति से है महिला? ये महिला 5 जाति से, 5 समाज से और अपराधी यादव जाति से। हाँ सर, लगातार सुशासन की बात चलती है बिहार में, लेकिन फिर इस तरीके की घटना आकर फिर लगातार सवाल भी पूछा जाता है। सर देखिए, इस तरह की घटनाओं को मैं ये सुशासन सरकार पे तो दोष नहीं दे सकते, लेकिन पुलिस जब वहाँ जाके इस घटनाओं को एफआईआर नहीं करती है तब सुशासन पे क्वेश्चन आता है कि आखिर पुलिस थानेदार जब उसके सामने में ये सारी चीजें हुआ, इतनी बड़ी घटना है, ये मानवता के खिलाफ में कुकृत्य है, वो चाहे जो भी हो, कैसे चुप हो गया? थानेदार ने क्यों नहीं अरेस्ट किया? जब हमारे लोग गए और हमारे लोगों ने मीडिया में ये बात कही कि आईपी गुप्ता का ने हमें भेजा है देखने के लिए, दरोगा को पता चला, तब उसने एफआईआर किया, रात में अरेस्ट किया। और मुझे डर है कि सुसंगत धाराओं में ये केस शायद एफआईआर दर्ज नहीं हुआ होगा और प्रशासन इतनी बड़ी घटना को दबाया कैसे? उसका बाकायदा मेडिकल जांच होनी चाहिए थी और उसकी इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए था। और क्या कारण है कि वर्षा जो हॉस्पिटल है मधेपुरा में, कोई डॉक्टर रूबी यादव जी हैं, अंजना यादव उनके पति हैं, शायद मनोज यादव, लोग पेशेंट को जाने नहीं दे रहा है। हमको लगता है कि जो 2 मुखिया है उसमें एक हमारा ही जात का मुखिया है, यादव मुखिया है, और ये मुखिया हमें ही बताया जा रहा है कि वो कह रहा है कि इसको 50,000 रुपये लो, मैनेज कर लो, वो हमारे ही जात का मुखिया बोल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? देखिए, जो भी, मैं इस बात पे वो नहीं कहूँगा कि सुरक्षित नहीं है,
नहीं, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं गुप्ता जी। इसका मतलब ये है कि जो माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, कहीं न कहीं उनके बातों को, उनके मंशा को, उनके जो पुलिस पदाधिकारी हैं ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है। ये सरकार के मंशा पे मुझे कोई डाउट नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री की मंशा पे कोई डाउट नहीं, सम्राट चौधरी जी के मंशा पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके जो पुलिस पदाधिकारी हैं आकंठ करप्शन में डूबे हुए हैं। मैं देख रहा हूं ना, सहरसा में मैं देख रहा हूं। इतनी बड़ी घटना को दरोगा कल क्यों करता है फायर भाई? वो 26 तारीख को उसके नॉलेज में आया था, आज एफआईआर कल रात में करके अरेस्ट करता है। आज 30 तारीख हो गया, घटना 26 को घटी है और 26 को दरोगा को पता चला। इसका मतलब आप जरा ये बताइए, अगर सम्राट चौधरी जी को ये बात पता होता तो तुरंत वो एसपी कहते, छिपाया गया ना इन सारी चीजों को। तो मैं सरकार के मंशा पे वो नहीं कर, लेकिन ये जो पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है, जिस आकंठ में डूबा है वो लोग, इस पे मेरा क्वेश्चन। तो क्या इसको लेकर के सम्राट चौधरी से मिलेंगे आप? मैं बिल्कुल मैं मिलूंगा। कब होगी ये मुलाकात? मैं कल मिलूंगा उनसे, बाकायदा मैं अपने पार्टी की तरफ से एप्लीकेशन बनाऊंगा और मैं उनसे मिलूंगा। सर, एक आखिरी सवाल, बिना विधायक के कंप्लेन नहीं किया जा रहा है आम आदमी का पैरवी के? नहीं, देखिए मेरे पास तो जो मैं सहरसा में मैं देख रहा हूँ, और मेरे पास जो ये तो इन सारी चीज़ों 10 वर्ष से मैं जूझ रहा हूँ, कहाँ किसी का सुनवाई होता है। मैं अभी जमुई की अगर बात करूँ तो मैंने एक बेचारी महिला गई थी SC/ST एफआईआर थाना में, SC/ST थाना में केस करने के लिए, उसका नहीं ले रहा था। मैंने कॉल किया, बोला नहीं सर ले रहे हैं, बाद में उसको समझा के भेज दिया। तो कहाँ हो रहा है? ऐसा जरूर होना चाहिए था कि सुशासन तभी होगी कि सबसे निचले पायदान पे जो बैठे लोग हैं उसकी फरियाद सबसे पहले सुनी जाए, उसमें आईपी गुप्ता को फोन नहीं करना पड़े। आप लोग विपक्ष में हैं तो क्या कीजिएगा इसको लेकर के? नीट छात्रा के परिजन भी काफी परेशान है, उसको भी अब तक इंसाफ नहीं मिल सका है। हाँ, इस पे आप मनसा, इस नीट की जो छात्रा है, इस पे सरकार के मनसा पे मुझे डाउट है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? आईपी गुप्ता क्या कर रहे हैं? देखिए, एक ही बातें तो सरकार के सामने में चिल्ला चिल्ला के मीडिया वाले सारे चीजों कर रहे हैं। हम बोले या तेजस्वी यादव जी बोले, जब सरकार सारी चीजों को देख के आंख बंद किए हुए है, बोलने से कुछ होने वाला है? बोल तो रहा है, सारा लोग बोल रहा है, कौन ऐसा नहीं। ये देश की संवेदना को प्रकट किया है ये नीट छात्रा वाले की घटना। जिस तरह से निर्भया की घटना ने देश की संवेदना को प्रकट किया था, उसी तरह पटना की ये जो नीट की घटना है, ये पूरे देश के संवेदना का आकर्षण का केंद्र बना है, खींचा है। लेकिन अभी तक जो चीजें आ रही है, अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसको भटकाने की किसी बड़े को बचाया जा रहा है। बिल्कुल इसमें है। और एक पूरे देश के संवेदना को दरकिनार करते हुए एक गरीब की अस्मत लूटी गई, उस बच्ची का, ये जो पूरे बिहार के जो बच्ची के पिता हैं जो चाहते हैं कि उसकी बेटी आज डॉक्टर बने, उसके मन में जो भय का माहौल, डर और सुरक्षा का माहौल आया। यहाँ की लड़कियों को हॉस्टल, ऐसा लगता है कि ये नीट की घटना एक दिन का नहीं है, बहुत दिन से होता रहा, राज निकल के आया। तो सरकार को एक नई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ आना चाहिए। क्या इसको लेकर के विपक्ष सड़कों पर उतरेगा? देखिए, वो तो वक्त चला गया हमको लगता है, लेकिन विधानसभा में जरूर इसकी आवाज, अभी तक न्याय नहीं मिला है, वक्त गया नहीं। जिस तरह सरकार की रवैया जिस तरह का है, उस पर तो क्वेश्चन उठाना, चाहे हम सड़क पे, चाहे दुनिया, आज की जो सरकार है एनडीए की, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो करती वही जो उसको अच्छा लगता है, उसके रसूखदार लोगों को बचाने में लगे।